बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 इंग्लिश का दूसरा लेक्चर आपका ऑन एयर किया जा रहा है। तो हमने जो पेज नंबर 14 है, दूसरा लेसन है जो आपका सराउंडेड बाय ट्रैश, कि हमारा जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का जो माहौल है कूड़ा करकट से भरा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 हम रीड आउट कर चुके थे। पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 14। पैराग्राफ नंबर 4 से हम रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट्स जर्म्स। ट्रैश कूड़ा करकट, दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस जो कि हम छोड़ जाते हैं अपने पीछे, अट्रैक्ट जर्म वो दावत देता है जरासीमों को, फ्लाइज मक्खियों को, मस्कीटोज मच्छरों को, एंड इंसेक्ट्स और दूसरे हशरात को कि वो बीमारियां फैलाने का सबब बने। रॉटन फ्रूट ख़राब फल एंड डिकिंग फूड और गला सड़ा हुआ जो हमारा फूड स्टफ़ है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, एमिट खारिज करता है पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस, एंड बैड स्मेल और बुरी जो है वो स्मेल आती है, बदबू आती है, विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, फॉर आवर हेल्थ हमारी सेहत के लिए। नेक्स्ट पेज में स्टडी कर रहा हूँ, पेज नंबर 15। बट वर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स द एंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक। लेकिन ओवरऑल वो जो एरिया होता है, वो जो इलाका होता है, वो बिल्कुल बदबूदार और गंदी लुक दे रहा होता है देखने को। लिटरिंग शोज़ दैट, लिटरिंग जो है कूड़ा करकट ये दिखाता है, ये ज़ाहिर करता है कि पीपल लेक सिविक सेंस, के पीपल में, लोगों में बिल्कुल भी म्यूनसिपल का कोई शऊर नहीं है। सेंस शऊर को कहेंगे, सिविक हम कहेंगे ये जो हमारा बल्दिया का महकमा है सफाई का, यानी कि इनको कोई बल्दिया की सेंस, बल्दिया से म्यूनसिपल से मुराद होगा सफाई सुथराई से रिलेटेड जो शऊर है उसके बारे में ये सिविक सेंस कहा जाता है। एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट और बिल्कुल भी हम इंटरेस्ट नहीं रखते, दिलचस्पी नहीं रखते इन प्रिजर्विंग देयर एनवायरनमेंट, कि हम महफूज करें, साफ़ सुथरा रखें अपने माहौल को। द ट्रूथ इज़ दैट, हकीकत ये है, इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, टू डिस्पोज ऑफ गारबेज, कि हम डिस्पोज करें, सही तरीके से ठिकाने लगाएं गारबेज कूड़ा करकट को, आवर सराउंडिंग विल बी क्लीन एंड सेफ, तो हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है वो सेफ़ भी हो जाए और क्लीन यानी कि साफ़ भी हो जाए। नेक्स्ट वोकैबलरी, इसी पेज पर वोकैबलरी, अभी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। वोकैबलरी में फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड इन योर डिक्शनरी। जी बेटा आपको क्लास में बता चुके हैं कि किस तरह आपने डिक्शनरी से मीनिंग तलाश करने हैं, तो आपने ख़ुद ये वर्ड मैं बोलता हूँ, इनके मीनिंग अपनी डिक्शनरी में बेटा ख़ुद तलाश करने हैं, ताकि आपको पता चले कि डिक्शनरी से हम कैसे मीनिंग देखते हैं। यह जी डेपोजिट, रॉटन, सिगरेट, बट्स, गिल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस, जी इन लफ्ज़ों के आपने मीनिंग लिखने हैं, अपनी नोटबुक्स पर याद करने हैं। नेक्स्ट है फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैश इन अ थेसारस। थेसारस, थेसारस कहते हैं जामे लुगात को, यानी कि आपकी डिक्शनरी को ही थेसारस कहते हैं। ये आपने वर्ड ट्रैश का सिनोनिम ढूंढना है खुद। सिनोनिम मैं बता चुका हूँ आपको क्लास में कि हम, मैनी, हम आवाज़ जो लफ्ज़ होता है उसको सिनोनिम कहते हैं। नेक्स्ट है जी टेक्स्ट पैटर्न है। द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज़, ये ट्रैश आएगा, ए इसका जो ऑप्शन है वो ठीक है। पेज नंबर 16, रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन एंड फाइंड हाउ द राइटर सपोर्ट्स द मेन आइडिया। किस तरह मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा है राइटर। 3 ऑप्शन दिए हैं, ए है डेफिनेशन, बी है एविडेंस और सी है एग्जाम्पल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, एविडेंस। एविडेंस के साथ वो पैराग्राफ नंबर 2 में बात कर रहा है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। जी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बेटा मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा स्पेस लेता है, लिहाजा क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ूंगा, आप भी देखें। पेज नंबर 16 पर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस, के लोग जब पब्लिक प्लेसेस पर, जगहों पर कूड़ा फेंकते हैं तो वो क्या एक्सक्यूज़ करते हैं, क्या बहाना बनाते हैं। तो ये आएगा कि मैनी पीपल आर्ग्यू दैट, ये कहते हैं देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश, कि यहाँ पहले से ही कितना सारा रबिश है, कूड़ा करकट है, ऑन योर स्ट्रीट्स दैट वन मोर शॉपिंग बैग ऑलरेडी नो डिफरेंस एट ऑल, कि अगर मैं एक शॉपिंग बैग, एक रैपर फेंक दूंगा तो इसे कोई ज़्यादा ट्रैश नहीं हो जाएगा, ज़्यादा कूड़ा करकट नहीं हो जाएगा, ये आर्ग्यू देते हैं ज़्यादातर। ये क्वेश्चन का आंसर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिजीज़ कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग, कूड़ा करकट फेंकने से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो बताना है। ये मैंने 4 बीमारियों के नाम लिखे हैं, वैसे तो काफ़ी हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, टेटनस एक बीमारी है ये हो जाती है, ये जब हम बाइक से गिरते हैं हमें स्क्रैचेस वगैरह आते हैं जिसको हम रगड़े कहते हैं, या ज़ख़म हो जाएं तब ये इंजेक्शन लगवाना होता है टेटनस का। टाइफाइड फीवर हो जाता है, बुखार एंड स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जल्दी अमराज जिनको हम कहते हैं, ये बीमारियां हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी 4th, हाउ डू आवर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कि हमारी अच्छी और बुरी आदत किस तरह असरअंदाज होती हैं हमारे माहौल पर। इसका आंसर है गुड हैबिट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरनमेंट, कि जो अच्छी आदत हैं वो हिफाजत करती हैं हमारी भी और हमारे माहौल की भी। बट बैड हैबिट्स, लेकिन जो बुरी आदत हैं, आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरनमेंट, यह हमारे लिए भी ख़तरनाक हैं और हमारे माहौल के लिए भी ख़तरनाक हैं जी। नेक्स्ट हम चलते हैं तो ग्रामर शुरू होती है आपकी। ग्रामर जी, ग्रामर में क्लास में हम कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, मैं रिवाइज करवाता जाऊँ। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, जी बेटा आपको पता है वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। मसलन की बुक है, हॉर्स है, पेंसिल, डेस्क, चेयर, वाइट बोर्ड, ETC वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल थिंग्स हैं। अनकाउंटेबल थिंग जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोर, जिसको हम आटा कहते हैं उसको हम नहीं कर सकते। शुगर, चीनी, ऑयल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपकी अनकाउंटेबल नाउन होंगी। ये आपकी बुक पर पेज नंबर 16 पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है काउंटेबल नाउन की, और अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, इनके एग्जांपल भी लिखी हुई हैं, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखनी है। और आगे इन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, एक्टिविटी पेज नंबर 17 पर। बेटा ये आपने फिल करना है खुद से, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। या जी पिक आउट राइट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द लेसन, जी बीज कलेक्टेड, बीज इकट्ठा करती हैं, क्या हनी इनमें आएगा। वी यूज़ इट टू मेक ब्रेड, फ्लोर, ब्रेड यूज़ करने के लिए फ्लोर यूज़ करते हैं, आटा। दिस फ्रूट कीप द डॉक्टर अवे, भाई ये जो है डॉक्टर के पास जाने नहीं देता, यानी कि हमें सेहतमंद बनाता है। एप्पल, APPLE एप्पल लिखेंगे। वी ड्रिंक ईट इन देम, हम ड्रिंक टी इन देम, कप्स में हम टी पीते हैं, कप्स आ जाएगा। वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, वाटर आ जाएगा जब हम प्यासे होते हैं पानी पीते हैं। वी यूज़ देम टू राइट विद, हाँ जी पेन्स। वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स, स्वीट। वी रीड देम बुक्स, हम पढ़ते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद ऑन द बीच, बच्चे बीच पर खेलते हैं इनके साथ। इट टेल्स अस द टाइम, क्लॉक्स। तो ये तकरीबन 10 दी हुई हैं, ये आपने लिखने हैं, ये आपका आज का जो काम। और नीचे एक्सरसाइज दी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, ये आपने करनी है। लिहाजा आज जो आपका काम है वो पेज नंबर तकरीबन 15 से शुरू होता है और ये पेज नंबर 17 तक। जी ये आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसको आपने कॉपीज़ पर लिखना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज़।